हेलो बच्चे, ट्रिपल ए क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। बच्चे, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज 10th में तो है ही, 11th और 12th में भी काफ़ी है। इसीलिए आप लोग इसको कंसेप्ट के साथ पढ़ो। ये एक ऐसा है इसमें कि आप इसमें कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज़ यहाँ डिस्कस करूँगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो पहला आज हम फंडामेंटल क्लास है, इसमें हम बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे और क्लास 2 जब मेरा आएगा तो उसमें हम कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो पहला आप देखो कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली हम लोग डिस्टेंस और लेंथ की बात करते हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो फार्मूला से। रेशियो फार्मूला होता क्या है? तो सबसे पहले आप देखो कि रेशियो फार्मूला क्या होता है। पहला चीज मैंने यहाँ डिस्कस करूंगा, ये है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम आपने प्रीवियस भी पढ़ा होगा। पहले आप यहाँ देखो पैथागोरस थ्योरम होता क्या है। अगर मान लो कि कोई एक ट्रायंगल है, ये आपका एक एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें एच जो होता है इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, पी जो होता है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये बी जो होता है इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है। अब इसमें एक रिलेशन डेवलप होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका पैथागोरस थ्योरम होता है। इसी से आप एच का वैल्यू निकाल सकते हो, इस रिलेशन से बी का वैल्यू निकाल सकते हो, एक इस रिलेशन से बी का वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें दो वैल्यू आपके पास दिया रहेगा और तीसरा वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे आप एक रिलेशन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, इसी तरह बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब बी निकालना है तो आप अंडर रूट कर दो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सबसे पहला काम आपको ये सीखना है कि इसमें एच पी और बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है। अब सेकेंड स्टेप में जैसे 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, उसको आप हम डिस्कस करेंगे, उसका फार्मूला बताएंगे। उसके बाद इस फार्मूले को आप प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करोगे। सबसे पहला काम है कि जो भी फार्मूला आपके पास है उसको प्रॉब्लम में कैसे आप अप्लाई करोगे, ये आपने सीख लिया तो प्रॉब्लम आपका बनता ही जाएगा। कोई भी लेवल का हो, आप प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करोगे। तो चलो देखते हैं कि रेशियो फार्मूला होता क्या है। देखो बच्चे, 6 रेशियो फार्मूले होते हैं। पहला अगर आपका रेशियो फार्मूला, जैसे आपका एक ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है ए बी और सी, और सेकेंड है आपका एक ट्रायंगल, ये है आपके पास पी क्यू और आर। बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में जो भी हम ट्रायंगल यहाँ पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री इस टॉपिक में, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसका मतलब है कि कहीं कहीं 90 डिग्री होगा, तो यहाँ बी पे 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने जो होगा ये हमेशा एच होगा। एच मतलब हाइपोटेनियस होगा। और ये जो होगा ये हमेशा बी होगा। अगर मैं थीटा यहाँ कंसीडर करूँ तो इसके लिए बी ये होगा और पी आपका ये होगा। ठीक है। अगर यही चीज थीटा मैं यहां कंसीडर करूं, यहां, तो इसके लिए पी तो ये हो जाएगा, बी आपका ये हो जाएगा। 90 डिग्री में ये कंसीडर करूं तो एच तो हमारा ये होगा और ये बी हो जाएगा। तो यही चीज आपको इसमें दोनों में आपका देखो कि अगर थीटा यहां कंसीडर कर रहे हैं तो मेरा पी जस्ट थीटा के सामने हो जाएगा, एच फिक्स रहेगा हमेशा 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब एक चीज याद देखो कि ये जो एंगल दो साइड से बना हुआ है, एक तो आपका एच होगा और दूसरा हमेशा बी होगा। यहाँ आइए, एक एच है
एक बी है, ठीक है। तो ये आप इसको आप एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो अपोजिट एंगल भी कह सकते हो। तो आप सिंपल इसमें एक ही चीज जानना है कि एच 90 डिग्री के जो सामने होगा उसको हम कहेंगे एच, ठीक है। थीटा के सामने जो होगा उसको कहेंगे बी, और रेस्ट आपका बी होगा। बस यही चीज इसमें आपको देखना है। अब मैं लिख देता हूं, जैसे यहाँ ए बी होगा, ए बी बी होगा इन ट्रायंगल ए बी सी में। अब बी सी जो होगा ये आपका बी होगा, तो ये बी हो जाएगा। और ए सी होगा, ये आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, उससे कोई ए सी होगा, ये आपका एच हो जाएगा। तो ये तो ट्रायंगल ये होगा। अब ट्रायंगल पी क्यू आर, अब इसमें पी क्यू होगा, ये आपका बी हो जाएगा। क्यू आर होगा, ये आपका बी, और पी आर ये आपका एच हो जाएगा। ये चीज आपने अगर सीख लिया तो अब इसको फॉर्मूला में आप कैसे लगाओगे, आसान तरह से लगा सकते हो। अब आते हैं कि रेशियो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। सबसे पहले बच्चे 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। पहला, अगर थीटा की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। अब देखो बच्चे, अगर ये तीन फार्मूला आपके पास है तो अदर 3 जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है इसके रिस्पोकल से आ जाएगा। अगर आप कॉट का निकाल रहे हो तो कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा, जस्ट टेन का रिवर्स कर दो, बी अपॉन बी। सेक थीटा आ जाएगा एच अपॉन बी, और कॉसेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी। तो एक आपका यही रेशियो फार्मूला है। इसमें हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि इस फार्मूला को आप आराम से लर्न करो, क्योंकि इसका यूज काफी हम प्रॉब्लम बनाने में होगा। तो आप इसको आसान से, कोई ट्रिक इस्तेमाल मत करो, इसको आप लर्न कर लो। लर्न करने से ये होगा कि जहां भी इसको हम अप्लाई करेंगे आपके माइंड में सेट रहेगा, आप उसको जस्ट वहां मेंशन करोगे। तो अब साइन थीटा पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बी बाई एच बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई बी, एंड सेक थीटा इक्वल टू जस्ट एच बाय बी, एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी। यही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है। अब कुछ एक फॉर्मूला और मैं डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं फिर प्रॉब्लम पे चलूंगा। अब इसको राइट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब सेकेंड फॉर्मूला होता है रिस्पोकल फार्मूला। इसमें बच्चे साइन थीटा का रिस्पोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड में होगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका 1 होगा। थर्ड, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब ये तीन फॉर्मूला आप लिख लिए हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। सेम प्रोसेस आप वहां भी लिख सकते हो। तो ये आपका रिस्पोकल फार्मूला है, इसका भी यूज हम लोग प्रॉब्लम में करेंगे। तो फार्मूला अभी जो प्रॉब्लम में बनाऊंगा यही दो फार्मूला का मैं यूज करूंगा। तो
अब आपको एक दो सवाल मैं करवाता हूँ कि ये फार्मूला जितना मैं बताया हूँ उसको यूज करके आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो पहला मेरा एनसीईआरटी का 3-4 सवाल आपको करवाऊंगा, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अदर बुक का भी मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलो देखते हैं। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब यहीं से चलते हैं। मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। देखो बच्चे, आपके पास एक क्वेश्चन है कि ABC इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन मैं पहला साइन A कॉमा कॉस A, सेकेंड कॉस साइन C कॉमा कॉस C। अब बच्चे ये प्रॉब्लम जब आया तो इस प्रॉब्लम को आप रीड करो। देखो बच्चे, ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल, अगर एक राइट एंगल बनाते हैं A B एंड C, अब ये 90 डिग्री जो आपका एंगल है ये यहाँ बन रहा है। तो 90 आपने मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, ये आपका H होगा। अब पहला मैं एंगल A ले रहा हूँ, एंगल आपका A है और फिर एंगल, अगर हम इसकी बात कर रहा हूँ A, क्योंकि A मैंने यहाँ से कंडीशन कंसीडर किया है, तो इसके सामने जो होगा ये B होगा और ये जो आ जाएगा आपका B पार्ट होगा। एंगल अगर आप यहाँ कंसीडर किए हो ये B पार्ट हो जाएगा। अब AB मेरे पास दिया हुआ है, AB का मतलब होता है ये AB कितना दिया हुआ है 24, तो आप यहाँ 24 लिख दो, ठीक है। और BC दिया हुआ है 7, तो P के जगह BC के जगह पर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब H आपको निकालना है। अभी मैंने आपको पैथागोरस बताया था, AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का वैल्यू आपके पास है 24 स्क्वायर, अब BC का वैल्यू है 7 स्क्वायर, ये सेंटीमीटर आप लगा देना लास्ट में। ये हो गया 576, ये हो गया 49, ये हो जाएगा आपका 625 यानी 25 सेंटीमीटर। H का वैल्यू आ जाएगा यानी AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब बच्चे कह रहा है आपका वैल्यू साइन A इंटू पहला साइन A निकालना है। हमने आपको बताया था साइन A, एंगल आप यहाँ है तो साइन A इक्वल टू होता है P अपॉन H। तो P क्या होगा इसके लिए BC, H क्या होगा AC। तो BC का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 7, AC कितना आपने निकाला है 25, क्लियर। अब इसमें कह रहा है कॉस, तो कॉस A निकाल, ये होता है B अपॉन H। बच्चे B क्या होगा BC, B इसके लिए AB, अब AB हो गया तो और H तो AC है। अब AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें 24, AC 25, ये दोनों वैल्यू आपका साइन ए कॉस ए का निकल गया। अब एक चीज मैं यहाँ चेंज करने वाला हूँ, अगर मेरे पास इसको राइट डाउन कर लो,
ठीक है। अब अब मैं साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ साइन सी और कॉस सी का वैल्यू, अब इस एंगल को यहाँ से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। अब यहाँ एंगल आ जाएगा। अब देखते जाओ, ये जो है मेरा एच मेरा सेम होगा, लेकिन अगर एंगल सी लेते हो तो ये मेरा अब हो जाएगा क्या, ए बी पी हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आपका ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर। अब बी सी क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जब एंगल आप ये लेते हो तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम साइन सी, साइन सी का मतलब होता है वही पी अपॉन एच। पी क्या होगा यहाँ, बी सी डिवाइडेड बाय एच, एच यानी 25। एच मतलब अभी ए सी लिख दो, ए सी। तो ये आपका बी सी 7, यहाँ एक चीज, ये P, अगर आप एंगल C लेते हो तो P हो जाएगा आपका AB और H हो जाएगा आपका AC। तो AB हो जाएगा 24 और AC 25। साइंस cos C ये होगा B बाई एच, तो B हो जाएगा 24 और B मतलब BC डिवाइडेड बाय AC। तो BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC कितना होगा 25। तो ये आपका जब एंगल यहाँ होगा तो उसके लिए BC हो जाएगा बेस और ये हो गया P का वैल्यू, ठीक है, और ये हमेशा H तो फिक्स ही रहेगा। तो यही दो आपका इसमें आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसमें मेनली आपका ये सवाल में थोड़ा एंगल आपका, और एंगल तो ये तो फिक्स रहेगा, यही आपका चेंज होगा। तो जहाँ एंगल हम कंसीडर करेंगे उसके सामने जो होगा P का वैल्यू आ जाएगा और अदर पार्ट जो होगा वो B हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको केवल माइंड में रखना है, तो और कोई इस सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। अब बच्चे एक सेकेंड सवाल मैं करवाता हूँ एक और एनसीईआरटी का, उससे और क्लियर हो जाएगा। अब एक सेकेंड सवाल है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का। ये दिया हुआ है 15 cot A equal to 8, find sin A and sec A, sin A and sec A, ये आपको निकालना है। अब देखो बच्चे, यहाँ जो है cot A, अब सॉल्यूशन चलते हैं। cot A जो हो जाएगा ये होगा 8/15। अब जब भी आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर रेशियो के टर्म हुआ तो इसको आप एक cot A इक्वल टू क्या होता है B अपॉन P, B अपॉन P। तो B को कितना लिख सकते हो 8K और P को कितना लिख सकते हो 15K। जब भी रेशियो में दे एक कांस्टेंट से उसको आप मल्टीप्लाई करें। अब देखो P और B मेरे पास आ गया, अब निकालना है H। H इक्वल टू अभी फॉर्मूला बताए थे, H इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब यहाँ P के जगह पर आ जाएगा 15 का स्क्वायर, 15K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर, ये हो जाएगा
225k² अब प्लस 64k², ये हो जाएगा 289k² यानी 17k। तो ये आपका h का वैल्यू आ गया। अब कुछ नहीं, क्योंकि एंगल तो एक ही दिया हुआ है, तो साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है P/h। यहाँ लिख लो P कितना है, h का वैल्यू आप यहाँ ट्रांसफर कर लो 17k। तो P कितना दिया हुआ है 15k अपॉन h का वैल्यू 17k, ये कैंसिल हो गया 15/17। अब सेकेंड है आपका सेक ए। सेक ए देखो, कॉस ए का अगर रेशियो फॉर्मूला याद है, कॉस ए b/h होता है, तो h/b आ जाएगा। तो h का वैल्यू कितना है आपने अभी निकाला है 17k, अब b का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 8k, के कैसे 17/8। तो ऐसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस केवल रेशियो में दिया है तो एक कांस्टेंट ले लेना और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको आप राइट डाउन कर लो। अब चलते हैं एनसीईआरटी का एक अच्छा सा सवाल है, उसको मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपको देखना है कि ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ट्रायंगल PQR right angle at Q, right angle at Q, PR plus QR, PR plus QR इक्वल टू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P and tan P। अब बच्चे ये सवाल आप रीड करो कि इसमें दिया क्या है। इसमें दिया है इन ट्रायंगल PQR। पहले एक सिंपल सा ट्रायंगल बना लो कि कैसे होता है। तो ये मैंने ट्रायंगल आपको बना, इसमें P यहाँ ले लेते हैं, Q ले लो एंड R ले लो। और PQR इज राइट एंगल एट Q, यहाँ 90 डिग्री। PR प्लस QR, तो इसमें गिवन क्या है PR प्लस QR इक्वल टू दिया हुआ है 25। अब PQ 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से देखो PQ क्या है, PQ जो बना रहे हो PQ ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ये 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब PR तो 5 सेंटीमीटर, PQ आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब PR प्लस QR, अगर हम QR को x मान लेते हैं, QR लेट QR इक्वल टू x, तो PR मेरा कितना आ जाएगा, PR आ जाएगा 25 माइनस x, तो ये आपका आ जाएगा 25 माइनस x। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो तो ये भी आ जाएगा साइड, ये भी। तब जो एंगल की बात कर रहा है उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ से देखो कि क्या करना है आपको। तो एक पाइथागोरस थ्योरम है 25 माइनस x का होल स्क्वायर यानी h स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर। ये तो आपका क्लियर है, क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप ऐसे कर रहे हो। अब यहाँ देखो, ये हो जाएगा ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगा लो, तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 50x इक्वल टू, ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर दोनों प्लस है, अगर इक्वल टू बीच में तो प्लस प्लस कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से करते हैं 50x इक्वल टू 600, तो x इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50, ये अब ये हो गया 12। अब देखो x का वैल्यू यहाँ आ गया 12, और तो ये 25, पी आर का वैल्यू क्या हो गया, ये आपका एक्स 12 दोगे तो ये वैल्यू आपका 13 आ गया। अब तीसरा वैल्यू आपके पास है, अब क्या कर रहा है साइन पी। अब बच्चे यहाँ से देखो कि साइन पी आप कैसे निकालते हो। साइन पी आपका एंगल ये है साइन पी, तो इसमें पी बाई एच होता है, तो पी अपॉन एच, पी क्या होगा क्यू आर अपॉन एच कितना होगा पी आर, तो वैल्यू कितना होगा 12, अब पी आर कितना है 30, साइन पी आपका निकल गया। इसी तरह आप निकालो कॉस पी, कॉस पी हो गया बी अपॉन एच, तो बी कितना होगा इसके लिए पी क्यू, एच कितना होगा पी आर, तो पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, पी आर का वैल्यू हो जाएगा 30। अब एक थर्ड है 10p, 10p होता है p अपॉन b, तो p कितना होगा क्यू आर, अब b कितना होगा पी क्यू, क्यू आर कितना है 12, पी क्यू कितना है 5। तो आप ऐसे तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें कोई आपका 90 डिग्री केवल आप मेंशन करना है, और तीनों फार्मूले आपके साथ आ गए हैं, आप इसको आसान से बना सकते हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप आसानी तरह से एक बार देख लो कि क्या करना है, रिव्यू भी कर देता हूँ। देखो ये गिवन पार्ट होता है, हमने क्यू आर को एक्स मान लिया, तो यहाँ से पी आर होगा 25 माइनस एक्स, यहाँ मैंने एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, अब उसको कैंसिल करके एक्स का वैल्यू मुझे निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया, इसमें भी मैंने पुट कर दिया वैल्यू, तो मेरे पास सब आ गया इसका। अगर एंगल यहाँ करते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ जाएगा और हाइपोटेनियस, बस रिलेशन आप रख दो, मैंने एंगल के हिसाब से आपको बता ही दिया हूँ। आप यहाँ करके तीनों वैल्यू आप निकाल लो, और साइन पी कॉस पी का वैल्यू मैंने यहाँ निकाला, साइन पी मैंने यहाँ बताया है आपको, ये देखो साइन पी का वैल्यू, कॉस पी का वैल्यू यहाँ होता है, और टेन पी का वैल्यू मैंने ऐसे बताया। आप एंगल कहीं भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो एंगल, केवल क्यू यहाँ होना चाहिए। अब मान लो कोई पी यहाँ लेगा तो आर यहाँ भी ले सकते हो, तो आप पे डिपेंड है, अगर आप यहाँ लेते हो तो ये आपका चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू में कोई अंतर खास नहीं आएगा। तो आप देख लो इसमें, बस एक सवाल और मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद बेसिक आपका इस टाइप का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक सवाल आप देखो, अब ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का, कि इन ट्रायंगल एबीसी right angle at B, right angle at B, if tan A equal to 1 by root 3, find the value of फर्स्ट में बता रहा हूँ साइन ए इंटू साइन सी प्लस
साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। अब बच्चे ये प्रॉब्लम है, इसमें एंगल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखो बच्चे, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी दिया हुआ है, बस ये चीज आपको देखना है। तो एक सिंपल सा ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी और सी, यहाँ 90 डिग्री का है, राइट एंगल एट बी, ठीक है। अब टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है, टेन ए इक्वल टू 1/√3, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो टेन ए इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो पी का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा √3, क्योंकि रेशियो में दिया है तो आप ऐसे ले लो 1 के √3। अब देखो पी का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, तो एच अंडर रूट कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका है के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, इतना हो गया अंडर 4 के स्क्वायर इंटू 2 के। तो अब एच का भी वैल्यू, अब यहाँ चलते हैं एंगल हिसाब से, ठीक है। अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ गए। पहला वैल्यू है साइन ए, अब यहाँ साइन ए निकाल रहे हैं, साइन ए। अब देखो बच्चे, साइन ए का मतलब एंगल मेरा ये है, तो साइन ए होता है पी अपॉन एच, इसके लिए पी क्या हो गया, बी सी, ऐसे होगा तो कोई कंफ्यूजन, बी सी और एच तो हमेशा ए सी होगा। तो बी सी कितना दिया हुआ है इसके लिए, अब बी सी यहाँ से देखो परपेंडिकुलर, मतलब तो अब वैल्यू आप लिख देते हैं आपका, अब उसके बाद आप लोग सॉल्व करते रहना। अब 10a 1/√3, अब यहाँ जो है मैंने जो बताया था, तो बी सी आपका कितना आया था, बी सी आया था आपका √3 के, पी वैल्यू तो ये आ गया था √3 के। अब पी आया था आपका कितना, 1 था, ए बी ये 1। अब यहाँ एच का था 1 के, और एच जो हमने निकाला था ये था 2 के। अब यहाँ से आप कर लो, बी सी मेरे पास क्या कितना दिया हुआ है, अब देखो पी अपॉन √3 के, ए सी कितना दिया 2 के, ये हो जाएगा √3/2 साइन। अब सेकेंड है कॉस सी, यहाँ से कॉस सी। अब देखो एंगल आपका ये आ गया कॉस सी यहाँ, तो कॉस सी का इक्वल टू क्या होता है, बी/एच, बी अपॉन एच। तो इसके लिए बेस क्या होगा, बी सी, एच तो ए सी होगा। इसका वैल्यू बताओ, बी सी का वैल्यू क्या दिया है, √3 के अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, √3/2, एक तो ये हो गया। अब चलते हैं कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू होगा, अब फिर एंगल ये आ गया, इस पर एंगल क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू बी अपॉन एच। तो ये एंगल के लिए बी कौन सा होगा, ए बी, तो ए बी अपॉन एच तो ये होगा ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है के, ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखो 2 के, यानी 1/2। अब यहाँ से कॉस ए निकल गया, साइन सी, साइन सी होता है पी अपॉन एच, तो एंगल आपका सी, यहाँ से ये हो जाएगा पी, यानी ए बी का वैल्यू क्या होगा के, और एच तो आपका हो गया 2 के, ये कैंसिल, यानी 1/2। अब आपके पास सब वैल्यू आ गया, अब रख दो यहाँ और सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। पहले आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो बच्चे अब चलते हैं
इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन ए का वैल्यू आपका पास कितना हो गया, √3/2। कॉस सी का वैल्यू कितना हो गया, ये भी हो गया √3/2 प्लस इसका वैल्यू क्या हो गया 1/2, 1/2 ये हो जाएगा 2, एलसीएम हो गया 2, √3 3 अब प्लस 1, एलसीएम हो गया आपका 4, 2:2 4, 2:4, इसका मतलब है कि 4/4 1, ये आपका आंसर इसका 1 हो जाएगा। तो अब ऐसे थोड़ा एंगल का भी ट्विस्ट इसमें आएगा, थोड़ा आपको दिमाग में रखना है कि जो भी आप सामने में लेते हो उसको भी मान लो जो एंगल लेते हो और अदर हो जाएगा बी, एच तो कभी चेंज नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एंगल सम स्पेसिफिकेशन आएगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना और लाइक बटन को